नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति जायसवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में ज्योति आइडियाज़ फॉर लाइफ। कैसे हैं आप सब? ये लिखने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। तो आज हम बात कर लेते हैं कि आंवला नवमी और अक्षय नवमी कब है और इस दिन किस चीज़ का दान करना अच्छा होता है और दीप दान करना आपको कब करना है, पूजा शुभ मुहूर्त कब है और किसी एक चीज़ का दान करना बहुत ज़रूरी है जिससे आपको उसका फल मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। हम बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ माता आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखे, घर परिवार बनाए रखे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अक्षय नवमी और आंवला नवमी जिसे कहा जाता है वो कब है 2024 में। तो अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी है 10 नवंबर, दिन है रविवार आपका है, ठीक है। तो इस दिन अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो उनके लिए मैं बताऊंगी कि सर्वोपरि है। जैसे कि मैं अपने पे ही ले लेती हूँ कि मैं भी कार्तिक स्नान करती हूँ, तो इस दिन ना सबसे ज़रूरी होता है भतुआ। एक आता है भतुआ जिसका हम लोग मुरब्बा बनाते हैं, वो पका हुआ हो रहता है। भतुए का दान करना अति शुभ माना जाता है। आप अगर कार्तिक स्नान करते हैं, अगर आप ये भतुए का दान देते हैं तो बहुत ही अच्छा फल माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन तो सोने का भी दान किया जाता है। तो अगर आप स्वच्छ हैं, कुछ नहीं है, तो एक नोचपिन भी आप मेरे हिसाब से 1000-2000 में आ जाना चाहिए। तो आप वो उस भतवे में हल्का सा कट लगा के उसमें वो जो नोचपीन है उसमें डालकर आप दान कर सकते हैं, तो बहुत अधिक फल मिलता है इसका। अगर आप नहीं भी कर सकते हैं, नहीं आप उतना सक्षम है, तो कोई बात नहीं, आप भतवे का भी दान करेंगे ना, वो समझिए सोने के दान के बराबर है। आंवला आंवले के मतलब जैसे आप सुबह स्नान वगैरह कर लिए हैं, जैसे कि कार्तिक स्नान में भोर में 5 बजे के अंदर आप स्नान आदि कर लीजिए, तुलसी माता की पूजा कीजिए, फिर भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और फूल वगैरह फल फूल चढ़ाए। फिर अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस दिन मंदिर जाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बिल्कुल पावन महीना है कार्तिक का। ये तो रोज़ जाना ज़रूरी है मंदिर, लेकिन अब नहीं हो पाता है, घर परिवार में बहुत सारे काम होते हैं तो नहीं हो पाता है। तो कोई बात नहीं, आप आज के दिन यानी कि आंवला नवमी के दिन 10 नवंबर के दिन आप मंदिर जाइए, आंवले की परिक्रमा कीजिए। 7 परिक्रमा वैसे करना शुभ होता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और उनको अच्छे से टीका वगैरह लगा के पूजा वगैरह करके फिर आप परिक्रमा कर लीजिए। और भतुए में ही आप जो भी स्वेच्छानुसार, आप वैसे सोने का दान होता है, वैसे नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस भतुए का ही दान कर सकते हैं जिसका मुरब्बा बना। वैसे मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूँगी, तो आप उसका दान करिए, ठीक है। ये बात हो गई कि क्या एक चीज़ का दान करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मल जो पूजा करना चाहते हैं वो क्या करें। तो देखिए, हमारे यहाँ आंवला नवमी पड़ रहा है रविवार को, यानी कि 10 नवंबर को। तो कितने जगह होता है, सब लोग कहते हैं रविवार को मतलब आंवले के पेड़ को नहीं छुआ जाता है ना? तो आप अपने यहाँ देख लीजिएगा। वैसे मेरी जो सास है वो बोल रही थी कि रविवार पड़ रहा है तो हम लोग उस दिन कहाँ आंवला वगैरह छू सकते, क्योंकि उस दिन छुआ ही नहीं जाता है रविवार के दिन। अब वो ऐसे दिन पड़ गया है आंवला नवमी, तो देख लीजिएगा अपने आसपास। अगर आप उस दिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सोमवार के दिन यानी कि 11 नवंबर को भी आप कर सकते हैं। तो कोई असमंजस वाली बात नहीं है, जैसा आपके घर में होता है, जैसा आपके आस पड़ोस में होता है वैसे करिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते कि आंवले के पेड़ मतलब कैसा होना चाहिए पूजा करने के लिए। तो देखिए, अगर वो पूरा फल वाला हो तब तो बहुत ही शुभ है। अगर उसमें आंवला, छोटे-छोटे आंवले लगे हों तो काफ़ी अच्छा है, तो उसकी आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी हो रहा तो एक छोटा-सा पेड़ भी आप अपने गमले में भी लगा सकते हैं। अगर आप नहीं बाहर वगैरह जा सकते हैं तो आप गमले में ही लगा के, कार्तिक जैसे स्टार्ट होता है वैसे गमले में लगा देंगी तो भी उसका आप पूजा वगैरह कर सकती हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि कार्तिक जो आंवला नवमी उस दिन आप मतलब खाना वगैरह कैसे आप बना सकते हैं या ले जा सकते हैं।
तो पहले का मतलब सुनने में पहले क्या मतलब अभी भी होता है, बहुत लोग के घरों में पूरा खाना प्रॉपर बनता है आँवले के पेड़ के नीचे, क्योंकि उस दिन कहते हैं अमृत वर्षा होती है, तो वो बनाना काफ़ी शुभ होता है। तो देख लीजिएगा आपके घर में, अगर आपके घर में पूरा खाना बनाने की आपकी महिलाएँ अगर कर सकती हैं, क्योंकि इसमें पुरुष भी शामिल होते हैं, तो अगर कर सकती हैं तो आप एक आँवले के पेड़ के नीचे तिरपाल भी लगाकर अच्छे से एक गैस स्टोव ले जाके कुछ भी आप हल्का-फुल्का दाल, चावल, पकौड़ा बना सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं, जैसा आपको प्रेफ़र हो। आप अगर कुछ भी नहीं बना सकती हैं ना, हलवा पूड़ी भी आप वहाँ बना के खा सकती हैं। चलिए, अगर आप ये कहिए कि वो भी हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आप घर से ही हलवा पूड़ी बना के लेके जाइए और आँवले के पेड़ के पास थोड़ा-सा चढ़ा दीजिए, एक किसी भी कंटेनर में रख के उसको चढ़ा दीजिए। उसके बाद फिर आप अपने पूरे परिवार के सदस्य वहाँ बैठ के अच्छे से एक मैट वगैरह लगा के और बैठ के वहाँ खाएँ, तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। बस जानती क्या है, सोचने-समझने की बात होती है। कितने लोग को लगता है नहीं अरे ऐसे हुआ है तो नहीं समझ में आ रहा है ये वो, लेकिन कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं। आप घर से ही हलवा पूड़ी बना के लेके जाइए और आँवले के पेड़ के नीचे बैठ के खाइए, ठीक है? कि आँवले के पेड़ के नीचे कितना दिया जलाना चाहिए। तो देखिए कितने पहले के मतलब मैं सुनती आई हूँ कि पहले वहाँ पे गोबर से अच्छे से लीपा वगैरह जाता था आँवले के पेड़ के नीचे और महिलाएँ पूरा दिया जलाती थी 5, 7, 11, 51 जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आप कर सकती हैं, कोई बाउंडेशन वाली बात नहीं है इसमें। तो आप नीचे 5 दिया, 7 दिया, 11 दिया जैसा आपका आप 1 दिया भी रख सकते हैं, कोई ऐसी सोचने वाली बात नहीं है, आप रख सकती हैं, लेकिन वो घी का ही दिया आज के दिन जलाना चाहिए। तो ठीक है। अक्षय नवमी जो है 10 नवंबर को है, दिन है रविवार, जिसे हम लोग आंवला नवमी भी कहते हैं। और पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:42 से दोपहर 12 बजे तक। तो आप आराम से 12 बजे के अंदर तक पूजा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिस दिन आंवला नवमी रहता है, अगर हो सके तो किसी ब्राह्मण को भी बुला के आप उसी आंवले के पेड़ के नीचे जैसे साथ में आप परिवार के साथ खा रहे हैं, वहाँ एक ब्राह्मण भी अगर आपके खा सकते हैं साथ में, तो बहुत ही अच्छी बात है। बस आंवला नवमी के दिन अच्छे से पूजा पाठ करिए, जैसे मैंने आपको बताया आंवला का भी दान करना बहुत शुभ होता है। और आप जैसा आप कर सकते हैं 1, 2, 5, 7, 11 आंवला भी आप दान कर सकती हैं, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन लंबी बाती नहीं जलाते हैं, गोल वाली जो बाती छोटी-छोटी घर पे बनाते हैं या मार्केट में भी मिलती है, तो उसमें घी में अच्छे से एक कटोरा ले लीजिए या टिफ़िन जो आपको समझ में आता है, जैसा आपको ठीक लगता है, तो उसमें घी अच्छे से डाल के डुबो के और कम से कम 5, 7, 10, 12 बाती छोटा-छोटा गोल बना के उसमें डाल दीजिए, तो आपको जलाने में काफ़ी आसानी होगी। और कहा जाता है कि कार्तिक में कच्ची मिट्टी का दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है, तो हम भी जब कार्तिक स्टार्ट होता है, तो मैं, मम्मी या मेरी देवरानी हम लोग मिलके छत पे जाते हैं और इतनी सारी मिट्टी लेकर छोटे-छोटे हम लोग बाती बनाते हैं पूरा कार्तिक महीना जलाने के लिए, सुबह शाम तुलसी जी के पास। तो उस दिन आप कच्ची मिट्टी का ही दिया जलाइए, जो कि अति शुभ माना जाता है और गोल बाती का ही आपको दिया जलाना है, आपको मैंने बता दिया। तो ये थी मेरी जानकारी आंवला या अक्षय नवमी को लेकर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपकी एक शेयर से या एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, क्योंकि बहुत मेहनत होती है एक वीडियो बनाने के लिए भी। बच्चे छोटे हैं मेरे भी, तो मुझे अपने बच्चों को देखकर उन लोगों को थोड़ा सब कुछ दे वे के या स्कूल चले जाते हैं, तो फिर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ। इस वीडियो में भी मुझे कितना रीटेक करना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। कोई नहीं, ये मेरा काम है, आप लोग पसंद कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को भी आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो बस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जब तक आप नहीं करेंगे तो मेरी कोई भी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे।